Welcome to Sambalpuri Pathshala. Now we will discuss about VB-Limai functional analysis theorem, that is our uniform boundedness theorem. So before going to prove the uniform boundedness theorem, we state the difference between point-wise boundedness and uniform boundedness. So first see point-wise boundedness. इसका definition क्या है? A subset M of Bxy, B of xy means bounded map between x and y. Okay, is said to be point-wise bounded if for each x belongs to x, the set Tx such that T belongs to M is a bounded subset of y, where x and y are non-linear space. Okay, point-wise boundedness means क्या है? T करके कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, it is your T such that x टू y में है, और अगर हम एक सेट लें टी एक्स सच दैट टी बिलोंग्स टू एम, ये ओके, टी एक्स मीन्स आपका टी एक्स वन कॉमा टी एक्स टू, ऐसे ऐसे करके टी एक्स एन और टी इन्फिनिटी तभी जाएगा अगर पॉइंट वाइज सीक्वेंस टी एक्स मीन्स अगर टी एक्स बाउंडेड मीन्स क्या, टी एक्स का नॉर्म लेस देन इक्वल्स टू ले लो सॉल्व दैट पी, ओके, और टी टी एक्स का नॉर्म लेस देन इक्वल्स टू पी, ओके, ये एक पॉइंट है टी एक्स, इसका टोटल क्या आएगा टी, टोटल सेट टी है, और इसका एलिमेंट क्या क्या है टी एक्स मीन्स योर टी एक्स वन टी ऑफ एक्स टू, ओके, ऐसे करके सब है। अगर ये इसका एलिमेंट मीन्स टी एक्स वन टी एक्स टू जिसको हम टी एक्स लेके चल रहे हैं, अगर वो बाउंडेड है, ओके, तो हम उस सेट को बोलेंगे पॉइंट वाइज बाउंडेडनेस। ओके, समझ में आ गया? अगर टी फुल नॉर्म है और इसका एलिमेंट टी एक्स वन टी एक्स टू ऐसे करके वो उसका अगर एलिमेंट बाउंडेड है, तो हम बोलेंगे पॉइंट वाइज बाउंडेडनेस। एंड अगर टोटल सेट ही बाउंडेड है, दिस इज योर टी, वी कैन से norm of T less than or equals to any set or any number so that K, then we can say that it is uniformly boundedness. Okay, so आपको समझ में आ गया डिफरेंस बिटवीन पॉइंट वाइज बाउंडेडनेस एंड यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस. Now we will discuss about main theorem, that is our uniform boundedness theorem. So statement is given that let X be Banach space and Y be non-linear space. X Banach space है, Banach space means a non-linear space which is complete, and Y is simple non-linear space, and M be subset of B of xy such that T of X such that T belongs to M is bounded subset of Y for all X belongs to X. Then prove that M is bounded subset of B of xy. ये प्रूफ करने को बोला है अगर Tx बाउंडेड है, ओके, Tx अगर लेस देन कोई भी एलिमेंट है, सपोज P हमने जो लिया था, तो हमको प्रूफ करना है पूरा सेट ही बाउंडेड आएगा, ओके, अगर इसका एलिमेंट अगर बाउंडेड आया तो वो टोटल सेट बाउंडेड आएगा, हमको प्रूफ करना है, मतलब इफ M इज पॉइंट वाइज बाउंडेड देन इट इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड, ओके। सो इसका प्रूफ देखो, for each positive integer n belongs to n, let a n is equals to a n करके कोई हम सेट ले लेते हैं, x belongs to x such that tx less than equals to n for all t belongs to n. हमने tx को बाउंडेड लेके चला लेस देन इक्वल्स टू n में. सो
For all x belongs to x, there exists some n such that x belongs to an. ओके, हम जो x एलिमेंट लेके चल रहे हैं, an इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू x, ये x किस में बिलोंग करेगा? an में। और यू कैन से x अगर an में बिलोंग करेगा तो ये बिग x, दैट इज हम जो बानाक स्पेस लिए हैं, x इक्वल्स टू यूनियन ऑफ n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी, हम एक काउंटेबल यूनियन लेके चलेंगे। ओके, सो हियर x इज बानाक स्पेस, दी इम्प्लाई x इज कंप्लीट। अगर x कंप्लीट है तो कंप्लीट के पहले वो नॉन लीनियर स्पेस होगा, तो नॉन लीनियर स्पेस के पहले ही वो एक मैट्रिक स्पेस होगा। ओके, आपको पता है ना, पहले मैट्रिक स्पेस, देन हम मैट्रिक स्पेस को नॉन लीनियर स्पेस प्रूव करते हैं, देन ये नॉन लीनियर स्पेस को बानाक स्पेस प्रूव करते हैं हम। सो x is complete, which implies x is complete metric space obviously. So x equals to union of n equals to 1 to infinity, an is a complete metric space. अगर x ये होगा तो ये यूनियन भी complete metric space होगा। D implies x is of second category. x is of second category कब होता है? जब वो एक complete metric space हो जाता है। आप ये याद रखिए, अगर एक्सप्लेनेशन करूँगा तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। सो आपको डायरेक्ट लिख देना है, ओके, एक्सपेंशन की भी जरूरत नहीं। सो x इक्वल्स टू यूनियन ऑफ an इज ए कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस व्हिच इम्प्लाई x इज ऑफ सेकंड कैटेगरी। ब्रैकेट में लिख देना, बाय बेयर कैटेगरी थ्योरम एवरी कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस इज सेकंड कैटेगरी। सिंपल। ओके, so since x equals to union of an is of second category, then there exists at least one an naught such that an naught is somewhere dense. अगर कोई सेट सेकंड कैटेगरी का हो गया और कोई स्पेस सेकंड कैटेगरी का हो गया, सो वहाँ पर एक एटलीस्ट ए एन नॉट आता है। ओके, ए एन नॉट क्यों आया? यहाँ पर ए एन लेके चले थे, सो ए एन नॉट आया। सो दे आर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन ए एन नॉट सो दैट ए एन नॉट इज समवेयर डेंस। ओके, एक ए एन नॉट आएगा, वो समवेयर डेंस होगा। There exists at least one point of closure of a and naught is its interior point. So x naught is interior point of a and naught. अगर हम a and naught का क्लोजर ले लेंगे, ओके, a and naught का अगर क्लोजर ले लेंगे तो उसका इंटीरियर पॉइंट भी आएगा ऑब्वियसली। क्लोजर मीन्स क्या होगा? क्लोज्ड होगा। अगर क्लोज्ड होगा तो वो अपना लिमिट पॉइंट को भी कंटेंट करेगा। अगर लिमिट पॉइंट को अगर कंटेंट करेगा तो ऑब्वियसली वो इंटीरियर पॉइंट भी होगा। अगर इंटीरियर पॉइंट होगा तो उसमें एक इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए। ओके, मतलब अगर एक सेट इंटीरियर पॉइंट को कंटेंट करता है तो ही वो एक इंटीरियर सेट होगा। फिर इंटीरियर सेट के बाद उसका एक लिमिट पॉइंट आएगा तो उसको हम डिराइव सेट बोलते हैं। सो लेट x नॉट इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए एन नॉट का बार। नॉर्मल ए एन नॉट का x नॉट नहीं हो सकता बिकॉज वो क्लोजर नहीं है। सो देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन 0 सो दैट b ऑफ x नॉट कॉमा r नॉट सबसेट ऑफ ए एन नॉट। ओके, क्लोजर जब आ गया तो ये b ऑफ x नॉट कॉमा r नॉट क्या है? ये एक बॉल है। ओके, b ऑफ x नॉट comma r naught. Okay, here x naught is your center and this is your radius. Okay, so एक बॉल आ गया, बॉल, this is your x naught. Okay, x naught and this is your r naught. Okay, so now we will prove that a n is equals to a n naught का बार। हम कैसे प्रूव करते हैं ए एन नॉट इक्वल्स टू ए एन नॉट का बार? अगर ए एन अगर क्लोज्ड हो गया तो ए एन नॉट बार इक्वल्स टू ए एन नॉट। ओके, आप टोपोलॉजी में पढ़े होंगे
अगर किसी भी सेट क्लोज्ड है तो उसका क्लोजर इक्वल्स टू वो खुद सेट हो जाता है। सो क्लोज्ड प्रूफ करने के लिए वो लिमिट पॉइंट को कंटेन करेगा, हर एक लिमिट पॉइंट को कंटेन करेगा। सो लेट x be limit point of a and naught. So there exists a sequence xn in a and naught such that xn is converges to x for all xn belongs to a and naught. That is txn less than equals to n naught. Okay, txn less than equals to n naught. txn बाउंडेड हो गया एंड लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी txn का नॉर्म इक्वल्स टू tx का नॉर्म। दैट इज tx का नॉर्म लेस देन n नॉट विच इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a n नॉट। अगर tx लेस देन n नॉट है एंड txn भी लेस देन n नॉट है, सो txn तो कन्वर्ज करेगा tx में। सो a n नॉट को हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू x सच दैट tx का नॉर्म बिलोंग्स टू n नॉट। ओके, हमने tx का नॉर्म को बाउंडेड प्रूव किया था। अब हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, tx का नॉर्म बाउंडेड है और दैट इज tx इज बाउंडेड। सो सिंस tx जब बाउंडेड आ गया तो बाउंडेड मीन्स क्या आ गया, ये हम जो x को इसका ए एन नॉट का लिमिट पॉइंट लेके चले थे, x भी कंटेंट कर लिया वो ए एन में। सो x बिलोंग्स टू ए एन नॉट। ओके, ये हमने लिखा है x बिलोंग्स टू ए एन नॉट। अगर कोई सेट उसका लिमिट पॉइंट को कंटेंट कर लेता है तो वो सेट क्लोज हो जाता है, विच इम्प्लाई ए एन नॉट इज क्लोज्ड। दी इम्प्लाई ए एन नॉट का क्लोजर इक्वल्स टू ए एन नॉट। ओके, सो फ्रॉम वन मीन्स इक्वेशन 1 को हम ये लेके चले थे बी ऑफ एक्स नॉट कॉमा आर नॉट सबसेट ऑफ ए एन नॉट का क्लोजर, दैट इज योर ए एन नॉट के प्लेस में सिंपल ए एन नॉट आ जाएगा। सो बी ऑफ एक्स नॉट कॉमा आर नॉट को हम लिख सकते हैं एक्स नॉट प्लस बी आर नॉट। ओके, एंड बी आर को लिख सकते हैं हम आर बी वन। सो बी आर नॉट को लिखेंगे हम आर नॉट बी वन। ओके, सो b of x naught comma r naught equals to x naught plus r naught b1, then x naught minus x naught इधर चलाएगा लेफ्ट में and divided by r naught equals to b1 and b1 equals to b01। b01 means 0 सेंटर पे है and radius equals to 1। so अगर हम इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे इसके ये दोनों के ऊपर, ओके दैट इज योर, इसके ऊपर हम अगर ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, t of b, 01 equals to t of b of x naught, r naught minus x naught divided by r naught। so 1 by r naught बाहर आ गया, t of b of x naught, r naught minus t of x naught। so अगर नॉन फिर लेके चलेंगे बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ये प्लस आ जाएगा बाय सेपरेट नॉर्म आके। so b of x naught, r naught, okay, so since b of x naught, r naught सबसेट ऑफ ए एन नॉट फ्रॉम कहाँ से आइए, फ्रॉम 2 से। ओके, बी ऑफ एक्स नॉट कॉमा आर नॉट सबसेट ऑफ ए एन नॉट। सो टी ऑफ एक्स का नॉर्म इज लेस देन एन नॉट। ओके, टी ऑफ एक्स का नॉर्म लेस देन एन नॉट, ये यहाँ से लिख लिया हमने। दैट इज योर टी ऑफ एक्स के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, बी ऑफ एक्स नॉट कॉमा आर नॉट लेस देन एन नॉट because x belongs to b of x naught comma r naught। so x naught belongs to b of x naught comma r naught and b of x naught comma r naught is subset of a n naught। so t x naught का norm is less than n naught, less than equals to n naught means t x naught is bounded। so using 3 means ये है 3 हमारा। so using 3 t of b, 01 का नॉर्म, ये t of x नॉट क्या आया हमारा n नॉट एंड t of b
ऑफ एक्स नॉट कॉमा आर नॉट, इधर हम पुट कर देंगे इसका वैल्यू टी ऑफ बी कॉमा एक्स नॉट कॉमा आर नॉट इक्वल्स टू एन नॉट, एंड टी ऑफ एक्स नॉट भी एन नॉट आ गया। हम इसका वैल्यू अभी अभी हम निकाले, इसका वैल्यू भी एन नॉट और इसका वैल्यू भी एन नॉट। सो लेस देन इक्वल्स टू 1/r0 तो बाहर में ही है, ओके, ये वाला 1/r0 होल इंटू एन नॉट प्लस एन नॉट विच लेस देन इक्वल्स टू 2n0/r0। हम ये 2n0/r0 को इज इक्वल्स टू k लेके चलेंगे। k एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। v implies t of b comma 01 less than equals to k, means t of b comma 01 is bounded and t of b comma 01 equals to t of x, means because x belongs to 0 comma 1, so t of x is bounded and t of x less than k, so that x या हम x को क्या लेकर चले थे, x का नॉर्म को लेस देन इक्वल्स टू 1, फ्रॉम वेयर वी यूज x का नॉर्म लेस देन इक्वल्स टू 1। सिंस t अगर बाउंडेड है, आपको पता है t अगर बाउंडेड है तो t का नॉर्म इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ tx सो दैट x लेस देन इक्वल्स टू 1, ओके, लेस देन इक्वल्स टू k। ये हमने बाउंडेडनेस का थ्योरम में कराया है, आप प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हो। ये कॉन्टिन्यूस और बाउंडेड जो इम्प्लाई होता है, t इज बाउंडेड implies continuous, okay, and continuous implies bounded इसमें होता है। so t norm of t equals to supremum of tx so that x less than equals to 1। आप जो मेरा प्रीवियस लेक्चर देख पाएंगे उनको समझ में आ जाएगा ये इजीली। so norm of t is less than equals to k because norm of x तो 1 हो गया ना, so इधर जो x था यहाँ पर सिर्फ नॉर्म ऑफ t आ गया लेस देन इक्वल्स टू k। सो हमारा रिजल्ट आ गया tx, हम क्या लेकर चले थे फर्स्ट में, tx का नॉर्म लेस देन n लेकर चले थे और हमारे पास क्या आ गया, ये नॉर्म ऑफ t लेस देन k, मीन्स ये पॉइंट वाइज बाउंडेडनेस अब क्या हो गया, यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस, ओके। हम पॉइंट वाइज बाउंडेडनेस लेकर चले थे, अब ये आ गया यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस। सो M is uniformly bounded in x, y, which completes the proof। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।